बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम लगातार और जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मैं आप सभी की बड़ी बहन ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के एक और सेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का पद्यांश भाग से लिया गया बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या ही कहा जाए। मतलब 7 सेट बनते हैं, तो 7 सेटों में से 4 से 5 सेट ऐसे होते हैं जिसमें पवन दूती का चैप्टर रखा ही रहता है। ठीक है, तो यस आज हम पवन दूती का चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। क्लियर। एंड फॉर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया जाए कि ये जो चैप्टर है ना, इसका ये सेकंड पार्ट है, मतलब पवन दूतिका का सेकंड पार्ट है। जो चैप्टर है थोड़ा लॉन्ग है, लॉन्ग इसलिए क्योंकि इसमें 26 है, यस आई थिंक 26 पैराग्राफ है, प्रत्येक पैराग्राफ में 4-4 लाइन है। तो चैप्टर थोड़ा लेंथी है, लॉन्ग, इस वजह से इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। और आप ये भाई बोलोगे, हंस भी रहे होगे कि भाई कैसे लोग मतलब 3-3 पार्ट में एक चैप्टर को खत्म कर रहे हैं। तो देखिए, खत्म करने के लिए तो मैं एक वीडियो में खत्म कर सकती हूँ, लेकिन इस चैप्टर को समझने में 1 घंटा और क्या बोलते हैं 40 से 50 में, बोल सकते हैं कि 2 घंटे के आसपास मतलब ये ले जाएगा समझने में। इसीलिए इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं 2 घंटे या फिर 1.5 घंटे का पूरा वीडियो बना करके एक्सपोर्ट कर दूं ताकि आपको आसानी हो देखने में, क्योंकि मेरे फोन में जो भी है भाई पता नहीं क्या इशू है कि इतना लॉन्ग वीडियो, इतना लॉन्ग लेंथ का एक्सपोर्ट नहीं होता है। तो उसके लिए आपसे भाई दिल से माफी चाहेंगे, क्षमा कीजिएगा भाई उसके लिए ना, उसके लिए सॉरी बोलते हैं आपको। लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, अरे आधा आधा पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो 3 वीडियो को मिला करके इस चैप्टर को हम खत्म करने वाले। तो अगर आपने अभी तक पहले पार्ट को नहीं देखा, सबसे पहले उसको देख कर आइए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी को प्यारी प्यारी से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता की, जय भगवान की बोल, जय बब्बा की। तो उम्मीद है आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से और एंजॉय के साथ कर रहे होंगे। तो चलिए फिर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से आराम से सुनिएगा किस तरीके से आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप मेरी ये इस बात को सुनिए कि जो हमारे पद्यांश का पैटर्न होता है वो क्या होता है। तो आपके एग्जाम में 2 नंबर का संदर्भ पूछा जाता है, 2 नंबर की व्याख्या पूछी जाती है और 2 नंबर के अदर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर हमारी व्याख्या से हमको मिल जाते हैं। तो जो संदर्भ होता है भाई, संदर्भ में क्या करना होता है कि संदर्भ में आपको भाई पता होना चाहिए कि जो भी पैराग्राफ आपको एग्जाम में दिया गया है, यानी ऐसा ये पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पैराग्राफ कहाँ से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवन। पवन दूतिका के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवन। क्लियर। और चैप्टर का नाम क्या है? पवन दूतिका। तो इससे आपके 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। क्लियर, तो 2 मार्क्स आपके यहाँ से कंफर्म होते हैं। अब बात आती है व्याख्या की। तो बहुत से लोगों को ये भाई डाउट होता है, फिर दिक्कत आती है कि जो व्याख्या है हम जिस टीचर से पढ़ते हैं वो हमको अलग अलग बताते। बेटा ध्यान सुनिएगा कि सबके समझाने का, सबको बताने का जो तरीका होता है ना, वो सबका डिफरेंट होता है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि आप ये सोचिए कि उस मैडम से पढ़ा तो उनकी व्याख्या जो वो बताते वो अलग है, अलग नहीं है। बस आपको क्या करना है कि सिर्फ इनका जो शब्दार्थ है ना उसको जानना है, मतलब इनके शब्दों के जो अर्थ है उसको ध्यान से जानना है, और वे जो अर्थ है वो इस व्याख्या में कैसे रिलेट करना है वो जानना। ठीक है, बाकी अगर आप ये 2 चीज जान गए तो अपनी तरफ से व्याख्या को बना के बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। क्योंकि पद्यांश में क्या होता है, लैंग्वेज को समझना, बाकी अपनी तरफ से व्याख्या को बना करके लिखना होता है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भाई कंफ्यूज नहीं होइएगा कि अदर टीचर अलग व्याख्या बताते, बुक्स में कुछ और तरीके, सबके बताने का तरीका, समझाने का तरीका अलग अलग होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको क्या करना, रटना नहीं है, जो इसके मेन शब्दार्थ है वो याद करने और इस शब्दार्थों को कैसे व्याख्या से रिलेट करना है वो समझना है। ठीक है, उसके बाद से व्याख्या को आप खुद अपने तरीके से बना के लिखिएगा। ये नहीं कि जो मैं बोल रही हूँ उस तरीके से लिखिए, नहीं, अपने तरीके से बना के लिखिएगा। ठीक है, तो बात बहुत ज्यादा हुई, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते। बेटा ध्यान से आराम से सुनिएगा। दूतिका, तो देखिए इसके पहले का जो इससे ऊपर का है ना, ये सारा का सारा हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हमको कहाँ से यहाँ से पढ़ना, मतलब हम 10 तक का क्लियर फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो यहाँ तक पूरा इसके ऊपर का मतलब 10 पैराग्राफ हम पहले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं और उसके आगे का आज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 11वें से आज हम स्टार्ट करने के वाले हैं। ध्यान रखिएगा 11वें पद से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर, तो क्या लिखा है ध्यान सुनिएगा भाई कि तू देखेगी जलक तन को जा वहीं तदकता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति से सौम्यता की, सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। सबसे पहले हमारा काम क्या है कि अर्थ समझ रहे, तो अर्थ समझने उसके बाद व्याख्या, फिर कैसे बना के लिखना है वो सब। ठीक है, तो सुनिए, तू देखेगी, जलत तन मतलब क्या हो जाएगा, जलत मतलब होता है बादल, तन मतलब होता है शरीर। यानी जो राधिका जी है वो पवन को बोलती है कि जब तू बादलों के समान शरीर वाले
देखेगी किसको? बादलों के समान शरीर वाले अर्थात श्री कृष्ण को देखेगी। क्लियर? बादलों के समान शरीर वाले मतलब कौन है? श्री कृष्ण जी हैं। वहीं जा करके तदक्ता मतलब क्या हो जाएगा? तल्लीन होकर के, लीन होकर के, या फिर इसका एक अर्थ निकालते जो सुटेबल बैठता है, क्या उसी वातावरण में अपने आप को ढाल करके, मतलब उसी वातावरण में हो करके। जैसे हम कहीं जाते हैं तो उसी वातावरण में लीन हो जाते हैं, तो वैसे ही जो पवन है वो दूसरी हमारी जो राधिका है पवन को बोलती है कि जब तू मथुरा जाएगी और वहां जब मथुरा पहुंच जाएगी तो तू वही अपने आप को उसी वातावरण में ढाल करके, या फिर तू उसी वातावरण की हो करके जब श्री कृष्ण को बादलों के समान तन वाले श्री कृष्ण को देखेगी। समझ में आया क्या लिखा है? कहती है जो राधिका है पवन से कहती है कि जब तू उसी वातावरण में स्वयं को ढाल करके, या फिर उसी वातावरण में हो करके तो बादलों के समान शरीर वाले श्री कृष्ण को देखेगी, तो होंगे लोने मतलब होता है सुंदर, नयन मतलब होता है नेत्र, ज्योति मतलब होता है प्रकाश, उत्कीर्णकारी मतलब बिखेर रहे होंगे या फिर फैला रहे होंगे। तो क्या अर्थ निकलेगा कि उनके सुंदर आंखें, उनके सुंदर नयन से क्या हो रहा होगा? प्रकाश बिखर रहा होगा। कि जब तू अपने आप को उसी वातावरण में ढाल करके बादलों के समान शरीर वाले श्री कृष्ण को देखेगी तो उनके सुंदर आंखों से क्या हो रहा होगा? प्रकाश बिखर रहा होगा। अब देखिए पवन दूतिका का मतलब क्या था कि जो राधिका जी हैं वो अपनी विरह दशा को, मतलब अपनी श्री कृष्ण से बिछड़ने के दुख में अपनी कथा सुनाती है, मतलब अपनी व्यथाएं बताती है कि तू जाकर के श्री कृष्ण को बता दे। तो अब वो यहाँ पर मतलब ऊपर तो वो बताती है जाने का रास्ता, जो हमने पहले पैराग्राफ पढ़ चुके हैं उसमें क्या था कि जो राधिका जी है वो पवन को मथुरा जाने का रास्ता बताती है। अब यहाँ से वो है कि भाई पवन है, कोई इंसान तो है नहीं है कि उसको फोटो वोटो दे दिया जाए, और पहले के टाइम में ये चलता भी नहीं था। तो जो राधिका जी अब यहाँ पर वो बताती है कि तो श्री कृष्ण को पहचानेगी कैसे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का क्या दशा बताती है कि वो दिखते कैसे। तो मतलब अब जो हमारी राधिका है वो पवन को ये बताती है कि तू भाई वहां जा करके श्री कृष्ण को आइडेंटिफाई कैसे करेगी, तो यहाँ पे वो बताती है। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, वही बोला है। आगे क्या लिखा है? मुद्रा होगी बर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की। देखिए बर बदन मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ बदन, मतलब सुंदर बदन, सर्वश्रेष्ठ शरीर। ठीक है, मुद्रा मतलब क्या हो जाएगा? मुद्रा मतलब बेटा क्या होता है कि शरीर की प्रत्येक अंग की स्थिति, उठने बैठने का हाव भाव है ना, ये अंगों की स्थिति है ना, उठने बैठने का हाव भाव। तो ये लेकिन आपको समझाने के लिए मुद्रा का अर्थ क्या होता है कि शरीर के प्रत्येक अंग की स्थिति या फिर प्रत्येक अंग की बनावट या शरीर के उठने बैठने का हाव भाव, तो ये इसका अर्थ होता है। लेकिन आपको बेटा मुद्रा है लिखना, इतना बड़ा इसका अर्थ लेके लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। लिख भी सकते हैं लेकिन मुद्रा को लेकर चलेंगे तो वो सुटेबल बैठेगा। ठीक है, लेकिन अर्थ समझ लीजिए, अर्थ समझना जरूरी है कि भाई मुद्रा का मतलब क्या होता है। ठीक है, मूर्ति से मतलब जानती होंगे। सौम्यता मतलब क्या होता है भाई कि कोमलता, सरलता, शीतलता है ना, और शांत स्वभाव, ये होता है सौम्यता। सौम्यता का मतलब क्या होता है भाई? शीतलता, कोमलता, शांत स्वभाव, ये होता है सौम्यता। तो अब इस लाइन का मतलब क्या हो जाएगा? आगे राधिका कहती हैं कि उनके श्रेष्ठ बदन की जो मुद्रा है ना, मुद्रा मतलब उनकी प्रत्येक अंग की स्थिति है ना, अंगों की बनावट, उनका हाव भाव, ये सब। ठीक है, तो उनके श्रेष्ठ बदन की जो मुद्रा है वो सौम्यता की मूर्ति के समान है। सौम्यता मतलब क्या है? कोमलता, शांत स्वभाव, उठने है ना, कोमलता, शांत स्वभाव, सरलता, ये सब सौम्यता की। तो क्या है भाई? उनके जो श्रेष्ठ बदन की मुद्रा है वो साक्षात सौम्यता की मूर्ति के समान। ठीक, देखिए भाई मूर्ति से लगा है तो मतलब उपमा अलंकार है। ये ध्यान दीजिएगा कि जहां पर भाई सासी से होता है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो क्या बोला है? राधिका कहती है कि उनकी श्रेष्ठ बदन की, उनकी श्रेष्ठ शरीर की जो मुद्रा है वो सौम्यता की मूर्ति के समान है। ठीक है, आगे लिखा है सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। सिक्त मतलब क्या होता है? सींचना। ठीक है, सुधा मतलब होता है अमृत। अब वो क्या बोलती हैं कि जो श्री कृष्ण है वो सीधा साधा बोलते, मतलब बहुत ही सरल भाषा बोलते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि अमृत से सींचे हुए कोई शब्द बोल रहा हो, मतलब अमृत में सने हुए। तो सींचे हुए लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी व्याख्या हो जाएगी। तो द्वारा सुनने से क्या बोलते हैं कि राधिका बोलते हैं कि जब तू अपने आप को उसी वातावरण में ढाल करके या फिर मथुरा की हो करके तू बादलों के समान शरीर वाले श्री कृष्ण को देखेगी तो उनके सुंदर नयन क्या प्रकाश बिखेर रहे होंगे। आगे क्या कहती है राधिका जी कि उनकी श्रेष्ठ बदन की जो मुद्रा है वो सौम्यता की मूर्ति के समान होगी और उनके सीधे साधे अर्थात वे बहुत ही सीधा सरल बोलते होंगे, बोलते हैं, लेकिन वे शब्द क्या कैसे होंगे? अमृत के समान सींचे हुए लगेंगे। ठीक है, उनके जो सीधे साधे शब्द है
उनके मुख से निकले हुए सीधे साधे शब्द अमृत से सींचे के समान लग रहे होंगे। ठीक, क्लियर? उनके मतलब जो बोल चाल है वो कैसे लग रहे होंगे, अमृत से सींच के कोई बोल रहा हो। क्लियर? तो इस तरीके से इसकी व्याख्या हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। भाई ध्यान सुनिएगा, आप लोग ये मत कंफ्यूज मत होना किस तरीके से करना, बस अर्थ को व्याख्या से रिलेट करके पढ़ना, बाकी व्याख्या अपने से बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है? आगे क्या लिखा है, नीले फूले कमल दल सी ज्ञात गात की शायमता है। नीले मतलब नीले, ठीक है, फूले मतलब फूले, कमल मतलब जानते होंगे, दल मतलब क्या होता है, कमल दल मतलब क्या होता है, कमल का पुष्प आपने देखा होगा, जैसे ये कमल का पुष्प होता है ना ऐसे करके, तो एक ये पंखुड़ी मतलब कमल की जो पुष्प होता है उसमें पंखुड़ियां होती है ना, तो वही दल मतलब क्या हो जाएगा, पंखुड़ी। गात मतलब क्या हो जाएगा, शरीर। श्यामलता मतलब क्या हो जाएगा, श्यामलता या फिर कोमलता। श्री कृष्ण सामले थे तो यहाँ पर सामलापन भी बोल सकते हैं, कोमलता भी या फिर श्यामलता कुछ ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं भाई, देखिए दल सी गात, कमल दल सी गात, तो दल सी लगा है तो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। अलंकार में विशेष ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है 1 मार्क्स में। तो कमल के दल सी शरीर मतलब कमल के दल के समान क्या है, उनका शरीर है, तो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। तो इस लाइन का अर्थ क्या हो जाएगा, तो आप फिर से वो ये सब बता रही है राधिका जी पवन को कि तुम वहां जाकर के श्री कृष्ण को कैसे पहचानेगी, तो ये वही बता रहे। अब यहाँ पर भी वो दोबारा बताती, पहले उन्होंने बताया किस तरीके से पहचान लेना, और अब फिर बता रहे कि तुम इस तरीके से उनको पहचान लेना। ठीक है, तो क्या लिखा है कि श्री कृष्ण के शरीर की जो श्यामता है ना, वो कैसे है, नीले फूले हुए कमल के पंखुड़ियों के समान है। मतलब नीले फूले कमल के पंखुड़ियों के समान श्री कृष्ण के शरीर की श्यामलता है। क्लियर? नीले फूले हुए कमल की पंखुड़ियों के समान श्री कृष्ण के शरीर की श्यामलता अर्थात श्री कृष्ण के श्याम की कोमलता है। क्लियर? या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, श्री कृष्ण का शरीर, श्री कृष्ण के शरीर की जो कोमलता है, श्री कृष्ण का शरीर जो कोमलता उनकी श्यामलता है, वो नीले फूले हुए कमल की पंखुड़ियों के समान है। किसी भी तरीके से लिख सकते, जिससे आप सुटेबल हो, बस अर्थ वही निकलना चाहिए, बाकी बना के कैसे भी लिख सकते हैं आगे पीछे करके। ठीक है, अब आगे क्या बोलते हैं, पीला प्यारा वसन। पीला मतलब पीला, प्यारा, वसन मतलब क्या होता है, वस्त्र, कटी मतलब क्या होता है, कमर। ठीक, पहनते हैं, फबीला मतलब क्या हो जाएगा, शोभायमान या फिर सुशोभित है। ठीक है, अब आगे क्या बोलती है राधिका, वे अपने कमर में पीला वस्त्र पहनते हैं जो अत्यंत शोभायमान, अत्यंत सुशोभित लगता है। श्री कृष्ण को पीताम्बर बोला जाता है ना, तो मतलब वो अपने शरीर में, अपने कमर में पीले कलर की लंगोटी को पहनते हैं, तो वही बोला है कि वह अपने कमर में पीले कलर का, पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं जो बहुत ही अत्यंत सुशोभित होता है। यहाँ पर पहचानने की ट्रिक बता रही है, तो क्या बोलती है कि नीले फूले हुए कमल के पंखुड़ियों के समान श्री कृष्ण के शरीर की श्यामलता होगी, और उन्होंने अपने शरीर पर, अपने कमर पर, कटी मतलब कमर पर, और उन्होंने अपने कमर पर पीले रंग के वस्त्र धारण कर रखे होंगे जो अत्यंत शोभायमान होंगे। ठीक है, छोटी काली अलग, अलग मतलब क्या होता है, बाल। मुख मतलब मुख, कांति मतलब होता है शोभा। अब क्या बोलते हैं, छोटी काली अलग, अलग मतलब क्या होते हैं, बाल। अब वो बोलती है कि उनके मुख पे बालों से छूटी हुई एक लट, मतलब बालों को जब बांधते हैं तो यहाँ पर लटें निकल आती हैं। होपली जो गर्ल्स होंगी समझ रही होंगी, वही समझ रहे होंगे, देखा होगा भाई गर्ल्स को, यहाँ पर जो लटें निकल आती हैं, तो वही बोलते हैं कि श्री कृष्ण के मुख पर उनके बालों से छूटी हुई एक लट उनकी कांति मतलब उनकी शोभा को और अत्यधिक बढ़ा देती है। ठीक है, क्लियर? कि श्री कृष्ण के बालों से लटकी हुई उनके मुख की शोभा को और अत्यधिक बढ़ा देती है। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सद वस्त्र मतलब क्या होता है, इस लाइन को ध्यान से सुनना भाई, इस लाइन पे बहुत कंफ्यूजन आती है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो आराम से सुनना। सद वस्त्र मतलब क्या होता है, नए वस्त्र या सुंदर वस्त्र। ठीक है, सा मतलब सुंदर, वस्त्र मतलब वस्त्र। कि सुंदर वस्त्रों में, नवल तन मतलब नया शरीर, बोल सकते हैं कि नव यौवन युक्त शरीर। नव यौवन क्यों भाई, जब श्री कृष्ण की बात जब बोल रहे हैं तो वो जवानी के टाइम की बात बोल रहे हैं, तो जवानी को क्या बोलते हैं, यौवन अवस्था बोलते हैं, तो मतलब नव यौवन युक्त शरीर। ठीक है, नव यौवन युक्त शरीर मतलब नया युवा अवस्था वाला शरीर। ठीक है, फूटती सी प्रभा है। फूटती मतलब फूटती, प्रकाशित होती है। प्रभा मतलब क्या हो जाएगा, चमक। ठीक है, प्रभा मतलब चमक, तेज है ना, रोशनी बोल सकते हैं। फूटती मतलब प्रकाशित होती है या फिर निकलती है। ठीक है, तो इसका अर्थ कैसे लिखेंगे, अब वो कहती है राधिका जी से पवन से कि जब श्री कृष्ण सद वस्त्र अर्थात जब श्री कृष्ण नए वस्त्रों को धारण करते हैं तो उनके नव यौवन युक्त शरीर में ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनके शरीर से क्या, प्रभा अर्थात चमक फूट रही हो, प्रकाश फूट रहा हो।
ठीक है, दोबारा सुनिए कि श्री कृष्ण जब नए वस्त्रों को धारण करते हैं तो उनके नव यौवन युक्त शरीर में ऐसा लगता है जैसे उनके शरीर से चमक यानी कि प्रभा फूट रही, अर्थात चमक या आभा फूट रही हो। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। सेकंड क्या लिख सकते हैं कि नए वस्त्रों को धारण किए हुए श्री कृष्ण, नए वस्त्रों को धारण किए हुए उनका नव यौवन युक्त शरीर इतना आकर्षक, इतना चमकदार लगता है, वह ऐसे प्रतीत होता है जैसे उनके शरीर से क्या आभा प्रकट हो रही, फिर उनके शरीर से आभा या फिर प्रकाश फूट रहा हो। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। इस लाइन में कंफ्यूज है तो ध्यान सुनिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी व्याख्या हो जाएगी। भाई बढ़ते हैं आगे, दोबारा इस लाइन का सुन लीजिए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है कि सद वस्त्रों मतलब सुंदर वस्त्रों को धारण किए हुए श्री कृष्ण का नव यौवन शरीर ऐसे प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जैसे उनके शरीर से प्रकाश फूट रहा हो। अप्रभा मतलब प्रकाश, फूट रहा हो मतलब फूट रहा हो, फिर निकल रहा हो, प्रकाश निकल रहा हो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया, 3-3 4 बार बताए हैं आपको। अब आगे क्या लिखा है भाई, नेक्स्ट में 13वीं पंक्तियों में लिखा है कि साचे ढाले सकल बपू है दिव्य सौंदर्यशाली। सकल मतलब होता है संपूर्ण, बपू मतलब होता है शरीर, दिव्य मतलब अलौकिक, सौंदर्यशाली मानी सौंदर्यशाली या फिर सुंदर। अब आगे फिर से वो बताती है कि तुम कैसे पहचानोगी उनको। जो राधिका है पवन से बोलती है कि अब भाई तुम कैसे पहचानोगी। अब वो उनकी आइडेंटिफिकेशन ही बता रही है सब में। ठीक है, ध्यान सुनो। अब वो कहती हैं कि श्री कृष्ण का जो दिव्य अलौकिक, दिव्य मतलब अलौकिक सौंदर्यशाली शरीर है, वह ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण शरीर को साँचे में ढालकर बनाया गया हो। क्या कि श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर ऐसा लगता है जैसे साँचे में ढालकर बनाया गया हो, जो अत्यंत अलौकिक और सौंदर्यशाली है। ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि श्री कृष्ण का अलौकिक और सौंदर्यशाली जो संपूर्ण शरीर है वो ऐसे लगता है जैसे कि सांचे में ढालकर बनाया गया, यानी कि श्री कृष्ण का शरीर है वो ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि सांचे में ढालकर उनको बनाया गया हो। क्लियर। आगे क्या लिखा है, सत पुष्पोसी। सत पुष्पोसी, सुरभि मतलब क्या होता है, सुगंध। सत पुष्पोसी मतलब 7 पुष्पों के समान सुगंध। जैसे 7 पुष्पों उनको इकट्ठा कर दिया जाए तो उनकी जो सुगंध होती है, तो वही बोला सत पुष्पों सी सुरभि, यानी 7 पुष्पों के समान सुगंध। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। सी लगा तो बेटा क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। अलंकारों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, वैसे मैं बताती हूँ, चल रही हूँ कहाँ कहाँ है। अगर भले छूट जाते तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बोलती हैं कि सत पुष्पों से मतलब 7 पुष्पों के समान सुगंध, उसकी किसकी, श्री कृष्ण के शरीर की। क्या बोलती है कि श्री कृष्ण के शरीर की मतलब 7 पुष्पों की जो सुगंध है वो ऐसे लगती है जैसे प्राण संपोषी को। प्राण संपोषी का मतलब हमारे प्राण को पोषण प्रदान करने वाली हो। कि 7 पुष्पों के समान जो सुगंध है श्री कृष्ण के शरीर से वो ऐसे प्रतीत होती है जैसे कि वह हमारे प्राण को क्या, पोषण करने वाली हो। श्री कृष्ण के शरीर के 7 पुष्पों के समान सुगंध हमारे जीवन को, हमारे प्राणों को पोषण प्रदान करने वाली है। श्री कृष्ण के 7 पुष्पों की सुगंधों की जो 7 पुष्पों के समान सुगंध है जो वह उनके शरीर की, वह ऐसे प्रतीत होती है जैसे वे हमारे प्राण को पोषण प्रदान करती हो। ठीक है, क्लियर। मतलब कि जो उनकी 7 पुष्पों की जो सुगंध होती है वो उनके शरीर से ऐसे निकलती है जैसे वे हमारे प्राणों को पोषण प्रदान करने वाली हो, फिर वे हमारे प्राणों को पोषण प्रदान कर रही हो। ठीक है, दोनों कंधे वृषभ वर से बड़े ही हैं सजीले। दोनों कंधे मतलब क्या होता है, शोल्डर्स जानते होंगे आप लोग। वृषभ वर मतलब क्या होता है, वर मतलब होता है शेष, और वृषभ मतलब क्या होता है, बैल। बड़े ही सजीले मतलब बड़े ही शोभायमान है। सजीले मतलब सजीले। अब उनके कंधों के बारे में वर्णन करते हैं कि उनके कंधे कैसे हैं। तो राधिका बोलती हैं कि उनके जो दोनों कंधे हैं ना, श्री कृष्ण के जो दोनों कंधे हैं वो वृषभ मतलब श्रेष्ठ बैल के समान बड़े ही शोभायमान, बड़े ही सुंदर हैं। जैसे जो एक श्रेष्ठ बैल होता है वो कितना डेंजर लगता है देखने में, तो यहाँ पर श्री कृष्ण डेंजर नहीं लग रहे हैं। उनके जो हाथ है, जो शोल्जर है ना, उन्हीं के समान बता रही है। जैसे कि जो एक श्रेष्ठ बैल होता है ना, दोनों कंधे उनके श्रेष्ठ बैल के समान बहुत ही सजीले मतलब बहुत ही बड़े और सुंदर है। बड़े सजीले मतलब बहुत ही बड़े और सुंदर है। ठीक है, लंबी बाहें, और उनकी जो लंबी बाहें हैं वो कैसी हैं, कलब मतलब होता है हाथी, कर मतलब होता है सूंड। तो कलब कर मतलब भाई यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। कलब कर में क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। यहाँ पर कलब कर को एक ही बता दिया गया है। ठीक है, सॉरी, तो कलब मतलब क्या हो जाएगा, हाथी। कर मतलब हो जाएगा सूंड मतलब हाथी की सूंड।
सी मतलब शक्ति। तो देखिए यहाँ पर सी आया तो पूछ सकता है कौन सा अलंकार है कलव कर सी में, तो बोल दीजिएगा कि उपमा अलंकार है। तो यहाँ क्या बोलते हैं कि श्री कृष्ण की जो लंबी बाहें हैं वो हाथी के सूंड की समान है और वह शक्ति की पेटिका है। कि श्री कृष्ण की लंबी बाहें हाथी के सूंडों के समान है और वह शक्ति की पेटिका है। पेटिका मतलब स्टोर रूम जानते हैं ना, जहाँ पर बहुत सारा कचरा भरा रहता है, तो यहाँ पर कचड़े से नहीं लिया गया, मतलब बहुत सारी शक्ति की पेट, मतलब उसमें बहुत सारी शक्ति समाई हुई है। तो उनकी जो दोनों लंबी बाहें हैं वो हाथी के सूंड के समान शक्ति की पेटिका है। ठीक है, उम्मीद है भाई आपको समझ आ रहा होगा। बढ़ते हैं आगे की, आगे क्या है तो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्याप्यूर होगा। ये सब उन्हीं की वर्णन बता रहे हैं श्री कृष्ण को तुम कैसे पहचानोगे। तो क्या लिखा है, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आप्यूर होगा। देखिए पूछ सकता है कि भाई राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आप्यूर होगा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है भाई साहब, उपमा अलंकार है। कौन सा, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार कहा है भाई, क्यों है, क्योंकि राजाओं सा सिर पर, यहाँ पर तुलना की गई है, सिर की तुलना किससे की गई है, राजाओं से। कि जैसे राजाओं के सिर पर होता है मुकुट वैसे ही श्री कृष्ण के सिर पर भी है। तो जहां पर भी सिंपल सी पहचानने की ट्रिक है, जहां पर भी भाई सा से के समान के तरह जैसे आ जाए वहां पर क्या हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है। तो क्या लिखा है, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आप्यूर होगा। राजाओं मतलब जानते होंगे, लसा मतलब क्या हो जाएगा, शोभायमान बोल सकते हैं, फिर रखा होगा। ठीक है, लसा मतलब रखा हुआ बोल दीजिए। दिव्य मतलब अलौकिक, आपुर मतलब हो जाएगा मुकुट, मुकुट हो जाएगा, सॉरी मुकुट हो जाएगा। ठीक है, आपुर मतलब क्या हो जाएगा, मुकुट। तो क्या बोलते हैं भाई राधा कि उनके शरीर, उनके सिर पर, क्या श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं के समान अलौकिक क्या होगा, मुकुट होगा। राजाओं के सिर के समान श्री कृष्ण के सिर पर भी अलौकिक दिव्य, क्या अलौकिक मतलब क्या हो जाएगा, दिव्य, यानी कि दिव्य मुकुट होगा। लसा मतलब रखा हुआ होगा। ठीक है, आप शोभायमान बोल सकते हैं कि श्री कृष्ण के शरीर, श्री कृष्ण के सिर पर भी राजाओं के समान उनके सिर पर क्या होगा, मुकुट होगा। शोभा होगी, शो मतलब शोभा, होगी मतलब होगी, उभय मतलब क्या होता है, दोनों। श्रुति मतलब कानों में, स्वर्ण मतलब सोने, कुंडल मतलब कुंडल, जो कानों में कुंडल पहनते हैं। पहले के टाइम में जो राजा वाजा होते थे वो गले में, कानों में लड़कियों की तरह पहनते थे, है ना, आपने देखा होगा पिक्चरों में भी, या फिर भगवान जी की फोटो वगैरह देखी होगी आपने, तो आपको पता होगा कानों में कुंडल है ना, गले में हार, और ये हाथों में पैर में पायल वगैरह पहने रहते हैं ना। तो वैसे अब वो क्या बोल रही है कि उनके दोनों कानों में, उभय मतलब दोनों, उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल होंगे जो बहुत ही शोभायमान होंगे। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल की शोभा होगी। ऐसे भी लिख सकते, कैसे भी लिख सकते, दोबारा सुन लीजिए कि श्री कृष्ण के बारे में बताते हुए कहती है राधिका पवन से कि उनके सिर पर राजाओं के समान अलौकिक क्या होगा, मुकुट होगा, और उनके दोनों कानों में सोने के कुंडलों की शोभा होगी। क्लियर। नेक्स्ट लाइन में क्या बोलते हैं, नाना मतलब विभिन्न प्रकार के, रत्नाकलित मतलब क्या हो जाएगा, जेवरात। रत्नाकलित मतलब क्या हो जाएगा, जेवरात, गहने। ठीक है, रत्नाकलित आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर गहने जेवरात ये भी लिख सकते हैं। तो नाना मतलब विभिन्न प्रकार, रत्नाकलित मतलब हो जाएगा जेवरात, भुज मतलब हो जाएगा भुजाएं, ये भुजाएं होती हैं। मंजू मतलब सुंदर, सुंदर। केयू मतलब क्या हो जाएगा, बाजूबंद। बाजूबंद का होता है भाई, आपने देखा होगा कि जो यहाँ पर गर्ल्स पहनती है ना, यहाँ पर जो पहन लेती हैं उसे बाजूबंद बोलते हैं। ठीक है, बाजूबंद। तो वही बोलती है कि उनके कहाँ, भुजाओं में, उनके भुजाओं में विभिन्न प्रकार के रत्नाओं से जड़े, विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़े हुए, विभिन्न प्रकार के जेवरातों से जड़े हुए उनके भुजाओं में सुंदर क्या होंगे, बाजूबंद होंगे। ठीक है, उनके भुजाओं में विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़े हुए सुंदर बाजूबंद होंगे, या फिर उन्हें विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़े हुए सुंदर बाजूबंद को धारण किए हुए होंगे, कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मोती माला, मोती माला, मोतियों की माला। लसित मतलब शोभायमान होगी, उनका मतलब श्री कृष्ण का। कंबू मतलब हो जाएगा शंख सा, कंठ मतलब गला होगा। देखिए कंबू सा कंठ, तो कैसा, शंख के समान कंठ मतलब शंख के समान गला, तो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब आए क्या बोलती है कि मोतियों के माला से लसा हुआ श्री कृष्ण का जो गला है वो कैसा होगा, शंख के समान होगा। कि मोतियों के माला से लसा हुआ उनका शंख के समान गला होगा। ठीक है, इस तरीके से इसकी व्याख्या आपको लिखनी है कि मोतियों के माला से लसा हुआ, या मोतियों की माला शोभायमान, उनका शंख के समान क्या होगा, गला होगा। गला मतलब ये। ठीक है, बढ़ते भाई आगे की, आगे क्या लिखा है, तो नेक्स्ट में क्या लिखा है, तेरे में है ना ये
यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति ओ युक्तियों से चलाना। अब देखिए यहाँ तक तो जो हमारी राधिका जी उन्होंने श्री कृष्ण का वर्णन किया है कि देखिए 10 तक जो पैराग्राफ थे उसमें उन्होंने बताया था कि तुम मथुरा जब जाएगी तो क्या क्या तुझको देखने को मिलेगा, तुम मथुरा पहुंचेगी कैसे, मतलब पहुंचने का रास्ता बताया। और जब वे वहां पर पहुंच गई, जो पवन है जब वो वहां पर पहुंच गई, तो अब जो राधिका थी वो क्या बता रही थी कि तू वहां पहुंच करके भाई इतने सारे लोग हैं मथुरा में, तो पहचानेगी कैसे कि श्री कृष्ण कौन है। तो उन्होंने जो यहाँ तक पैराग्राफ से 14 तक उन्होंने श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया कि श्री कृष्ण कैसे दिखते हैं, है ना, उन्होंने कैसे वस्त्र धारण कर रखा है, मतलब किस तरीके से तू पहचानेगी। अब यहाँ से जो है 15 से भाई जो हवा है वो क्या है, हवा ही है, कोई इंसान थोड़ा ना जो हमारी तरह बोल सकती है कि भाई वहां पहुंच जाएगी, श्री कृष्ण को पहचान लेगी, तो जो भी राधा की व्यथाएं, जो भी उनकी दुख कथा है वो अपने मुंह से बता देगी। नहीं, वो हवा है। तो वही का यहाँ पर वर्णन करती है कि तेरे भी भाई यह गुण नहीं है कि तू सारी की सारी जो व्यथा, जो मेरी कथाएं हैं, मतलब जो मेरा दुख है, जो मेरे दुख की व्यथाएं, जो मेरे दुख की बातें हैं, वो तू श्री कृष्ण को बता दे। क्या बोलती है, क्योंकि भाई जो हवा है उसमें बातचीत करने का गुण तो होता नहीं है, वो इंसान तो है नहीं कि बातचीत करने को उसमें गुण हो। तो वही यहाँ पर राधिका जी बोल रही हैं कि हे पवन, तेरे में यह गुण नहीं है कि तेरे में यह गुण, अर्थात तेरे में यह बातचीत करने का गुण नहीं है कि तू मेरी सारी की सारी जो व्यथाएं हैं, जो मेरे दुख की कथाएं हैं, वो तू श्री कृष्ण को सुना दे। अब भाई जब वो बोल नहीं पाएंगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो भाई करना ही पड़ेगा ना वहां जाकर, है ना, मतलब उनको बताना तो पड़ेगा ना किसी न किसी तरीके से कि राधा भाई बहुत ही व्याकुल है उनके वियोग में। तो अब वो ये बोलती हैं कि अब मैं जो तुझको युक्तियां बताऊंगी, मतलब मैं तुझको कोई क्रियाकलाप बताऊं। क्रियाकलाप मतलब क्या हो जाएगा, एक्टिविटीज। जैसे हम लोग इशारों में बात करते हैं, जो लोग गूंगे होते हैं तो वो इशारों में बात करते हैं ना, तो वैसे अब वो यहाँ पर एक्टिविटीज बताएंगी। ठीक है, तो क्या बोलती है, व्यापारों को प्रखर मति ओ युक्तियों से चलाना। व्यापारों मतलब क्रियाकलाप हो गया, फिर युक्त क्रियाकलाप बोल सकते हैं, एक्टिविटीज बोल सकते हैं, उपाय बोल सकते हैं। ठीक है, उपाय, तरीके, कुछ ही बोल सकते हैं। तो मेरे लिए अब क्रियाकलाप लिख दीजिए, उपाय लिख दीजिए, तरीके लिख दीजिए। ठीक है, तो अब राधा बोलते हैं कि अब मैं तुझको जो उपाय, जो क्रियाकलाप, जो तरीके बताऊंगी, तो उनको प्रखर मतलब होता है तेज, मति मतलब होता है बुद्धि से। तो उनको मतलब जो मैं उपाय बताऊंगी तो उनको अपनी तेज बुद्धि और युक्तियों से चलाना। ठीक है, तो क्या बोलती है कि हे पवन, तेरे में यह गुण नहीं है, मतलब तेरे में यह बातचीत करने गुण नहीं है कि तू मेरी सारी की सारी दुख की कथाएं वो तो श्री कृष्ण को सुना दे। इसलिए मैं तुझको कुछ क्रियाकलाप अर्थात तुझको कुछ उपाय और तरीके बता रही हूँ, तो उन्हीं तरीकों को, उन्हीं क्रियाकलापों को अपनी तेज बुद्धि और युक्तियों से चलाना, अर्थात तेज बुद्धि और युक्तियों से चलाना। अब आगे क्या बोलती है कि बैठे जो होने सदन में मेघ की कांति वाले। अब वो यहाँ पर उपाय बताती है, राधिका जी है वो उपाय बताती है कि किस तरीके से तू श्री कृष्ण को ये एहसास दिलाएगी कि जो राधिका जी है बहुत ही व्याकुल है। ठीक है, क्योंकि बोलते वो सकती नहीं है हवा जो है, तो वो इशारे से बताती है कि सारे जो इनके उपाय हैं वो कैसे तुझको वहां पर अपनी तेज बुद्धि से चलाना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आप कि राधिका जी कहती है कि हे पवन, तेरे में यह बातचीत करने गुण नहीं है कि तू सारी की सारी जो मेरी दुख की कथाएं, फिर जो व्यथाएं हैं वो तो श्री कृष्ण को सुना दे। इसलिए मैं तुझको कुछ क्रियाकलाप, उपाय, तरीके बता रही हूँ, तो उन्हीं को अपनी तेज बुद्धि और युक्तियों से चलाना, अर्थात तो इसी के सहारे श्री कृष्ण तक मेरी बातों को पहुंचा देना। ठीक है, तो क्या बोलती हैं कि बैठे जो सदन में मेघ की कांति वाले। बैठे जो मतलब श्री कृष्ण, जो मतलब क्या हो जाएगा, अपने सदन मतलब घर में, मेघ मतलब बादलों के समान, कांति वाले शोभा वाले, कांति वाले मतलब शोभा वाले। अब क्या बोलते हैं कि हे हवा, हे पवन, अगर श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण है वो अपने घर में मतलब मेघ के समान क्रांति वाले अर्थात बादलों के समान शोभायमान श्री कृष्ण अपने घर में अगर बैठे हों। ठीक, मेघ से कांति वाले मतलब बादलों के समान, क्या बादलों के समान जो श्री कृष्ण अपने घर में बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। तो उसी भवन में जहाँ मेघ के समान कांति अर्थात बादलों के समान श्री कृष्ण जिस सदन में बैठे हो, तो उसी भवन में तो वहां पर जो चित्र लगे होंगे ना, उन चित्रों को ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छे से देखना। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि बोलती है कि बैठे जो अन्य सदन में मेघ से कांति वाले, तो चित्रों को इस सदन में ध्यान से देख जाना। कहती है कि हे पवन, बादलों के समान कांति वाले, बादलों के समान शोभायमान श्री कृष्ण अपने घर में बैठे होंगे, तो उसी भवन में जा करके, जहाँ श्री कृष्ण बैठे होंगे उसी भवन में जा करके तो वहां के चित्रों को ध्यान से देखना। वहां पे जो चित्र लगे होंगे घर में, वहां के चित्रों को ध्यान से देखना। ठीक है, तो इसकी व्याख्या आपको इस तरीके से लिखनी। इस तरीके से क्या भाई, ऐसे ही नहीं लिखना है, मतलब समझना है और अपने तरफ से बना के लिखना है। अब आई क्या बोलती थी कि अब यहाँ से जो है ना वो बताते हैं कि तू
वहाँ पे चित्रों को देखना और किस तरीके से तो उनको एहसास दिलाएगी कि एक राधिका जी भी थी भाई, है ना, उनके प्रेम के वियोग में बहुत ही व्याकुल है। ठीक है, तो इस तरीके से वो यहाँ पर बता रही हैं। तो क्या बोलते हैं कि जो चित्रों में विरह विथुरा का मिले चित्र कोई। विरह विथुरा मतलब क्या होता है कि प्रेम से व्याकुल स्त्री, विथुरा मतलब स्त्री, विरह मतलब प्रेम से व्याकुल, अर्थात जिसका जो पति बहुत दूर चला गया हो, है ना, तो वो विरहणी स्त्री हो जाती है, मतलब प्रेम से व्याकुल स्त्री। ठीक है, तो अब वो क्या बोलती हैं कि जो चित्रों में विरह विथुरा का चित्र मिले कोई, कि उस भवन में जो चित्र लगे होंगे उन चित्रों में से अगर तुझको विरह विथुरा अर्थात प्रेम से व्याकुल स्त्री का कोई चित्र मिले, क्या बोलती है कि हे पवन, अगर उन चित्रों में से, मतलब बोला ना कि तू उन चित्रों को ध्यान से देख आना, ये बोला जो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना, तो अब वो बोलते हैं कि उन चित्रों में से अगर कोई प्रेम से व्याकुल स्त्री का चित्र मिले तो जाके सन्निकट उसको भाव से हिलाना। तो उस चित्र के पास जा करके, निकट माने उस चित्र के पास जा करके तू उसको भाव से मतलब प्रेम पूर्वक से हिलाना, मतलब धीरे धीरे प्रेम के भाव के साथ हिलाना। क्लियर? दोबारा सुन लीजिए। राधिका जी पवन से कहती हैं कि यदि उन चित्रों में से कोई विरह विद्रोह अर्थात प्रेम से व्याकुल स्त्री का चित्र मिले तो उस चित्र के पास जा करके तो बड़े ही प्रेम भाव के साथ उसको हिलाना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें। चकित मतलब आश्चर्यचकित, है ना, अचंभे के साथ। प्यारे मतलब श्री कृष्ण। और आगे कहते हैं जिसके कारण जो श्री कृष्ण है वो चकित होकर के ध्यान से उस चित्र की ओर देखेंगे। मतलब उस चित्र को तो वो देख ही नहीं होंगे, लेकिन जब तो उसको तेजी तेजी से हिलाएगी, है ना, तो वो उसको और ध्यान से देखेंगे। जैसे हम घर में कहीं बैठे होते हैं, कोई तस्वीर होती है, हम देख लेते हैं नॉर्मली, लेकिन अगर कोई तस्वीर भाई हिल रही है ना, बहुत ज्यादा हिल रही है, अब हवा है भाई, हवा जब चलेगी तो तस्वीरें हिलती हैं भाई, अगर हवा कमरे के अंदर आती है तो उस चीज को हम ज्यादा ध्यान से देखेंगे, है ना। तो वही बोलते हैं कि ये उसके पास जा करके उसको भावपूर्वक हिलाना, और जिससे कि जो श्री कृष्ण है वो आश्चर्यचकित होकर उस चित्र को और ध्यान से देखेंगे। आशा है, आशा है मतलब उम्मीद है। सुरती यो मतलब हो जाएगा इस प्रकार, सुरती मतलब क्या हो जाएगा, याद। उनको मतलब श्री कृष्ण को हो सकेगी हमारी, और मुझको आशा है कि इस प्रकार श्री कृष्ण को मेरी याद जरूर आएगी, या फिर मेरी याद जरूर आ सकेगी, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं कि आश्चर्यचकित होकर के जब श्री कृष्ण उस चित्र को और ध्यान से देखेंगे तो मुझको भाई आशा है कि इस प्रकार श्री कृष्ण को मेरी याद जरूर आ जाएगी। ठीक है, जैसे हम कोई अगर तेज से तस्वीर हिल रही होती तो भाई भूत भूत का ध्यान आता है ना, तो वैसे यहाँ पर उनको आशा है कि उनको मेरी याद आएगी। अगर वो विरह विथुरा का चित्र देखेंगे, मतलब प्रेम से व्याकुल स्त्री का अगर वो चित्र देखेंगे तो उनको मेरी याद जरूर आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, आगे लिखा भाई जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्धान का, आगे फिर वो बताती है कि इस तरीके से भाई उनको याद दिलवाना कि राधिका जी के बारे में, कि जो कोई भी इस सदन मतलब जहाँ श्री कृष्ण बैठे होंगे उसी घर में चित्र उद्यान का, उद्यान मतलब क्या होता है, बगीचे का। ठीक है, तो क्या बोलती हैं अगर कोई उस गृह में चित्र, अगर बगीचे का, अगर कोई बगीचे का चित्र हो तो हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, हो मतलब ओ मतलब और, प्राणी मतलब क्या हो जाएगा, जीव जंतु बोल सकते, मतलब और मतलब जो पशु पक्षी उन्हें बोलेंगे और जो मनुष्य उन्हें बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग प्राणी का अर्थ लिखिएगा। विपुल मतलब हो जाएगा बहुत अत्यधिक मात्रा में, उसमें घूमते हो बावले से, बावल मतलब क्या होता है, पागल से। और क्या बोलते हैं कि उस चित्र में बहुत सारे जो प्राणी हैं वो बावलों से मतलब पागलों के समान घूमते हुए नजर आए। ठीक है, तो क्या बोल, दोबारा सुनिए कि अगर उस घर के चित्र में कोई चित्र बगीचे का हो और उस चित्र के बगीचे मतलब जो बगीचा है उसमें बहुत सारे प्राणी पागलों के समान इधर से उधर घूमते हुए नजर आए, तो जाके सन्निकट उसको ओ हिला के उसी को, और उसे भी क्या, उसे भी उसके पास जाकर के, उस चित्र के पास जाकर के उसको भी हिलाना। देवात्मा को सुरती ब्रज के गोकुलों की व्याकुलों की कराना। देवात्मा मतलब श्री कृष्ण को, सुरती मतलब याद करवाना, ब्रज के व्याकुल मतलब ब्रज के व्याकुल लोगों की, कराना मतलब कराना। और इस प्रकार तुम श्री कृष्ण को ब्रज के व्याकुल प्राणियों की याद कराना, उनके बारे में उनको बताना। ठीक है, तो ये संकेत दे रही है भाई, तो इस तरीके से श्री कृष्ण तक मेरी बातों को पहुंचा सकती है। दोबारा सुन लीजिए। पवन से कहती है राधिका जी कि जो उस सदन में अगर कोई बगीचे का चित्र दिखाई दे हो और उस चित्र में पागलों के समान जो ग्वाले हैं, जो प्राणी है वो घूमते हुए नजर आए, तो भी उसके पास जाकर के तो इस चित्र को भी हिला देना, और इस प्रकार से श्री कृष्ण को तो ब्रज के व्याकुल लोगों की याद दिलाना। ठीक है, तो इस तरीके से भाई इसकी व्याख्या हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा सब। बढ़ते हैं भाई आगे।
तो आगे लिखा है कोई प्यारा कुसुम कुमला ये में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। और फिर से वो बताती है इस तरीके से तू उनको बताना। तो क्या लिखा है, जो कोई प्यारा, प्यारा मतलब कोमल बोल सकते हैं, कुसुम मतलब क्या हो जाएगा, कमल का पुष्प, कुमला मतलब मुरझाया हुआ, पुष्प मुरझा जाते हैं, देखा होगा आपने, पीले पीले हो जाते हैं ना, मतलब अपनी डाली से टूट करके मुरझा जाते हैं, ठीक है, मतलब उनकी रौनक चली जाती है। गेह मतलब घर में जो पड़ा हो। तो क्या बोलती है कि यदि कोई पुष्प, इसका यदि कोई प्यारा कमल का मुरझाया हुआ पुष्प घर में पड़ा हो, क्या बोलती हैं कि जहाँ भाई श्री कृष्ण होंगे तो वहां पर तुम देखना कि यदि कोई प्यारा कमल का मुरझाया हुआ पुष्प घर में पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को मतलब उस कुम्हाए हुए पुष्प को, मतलब मुरझाए हुए पुष्प को। तो उस पुष्प को ला करके तुम श्री कृष्ण के चरण के सामने डाल देना। मतलब कहते हैं यदि कोई कुम्हाया हुआ, प्यारा कुम्हाया हुआ कमल का पुष्प घर में पड़ा हो, तो उसको ला करके श्री कृष्ण के चरणों पर डाल देना। यूं देना, इस प्रकार देना, ए पवन बतला, तो इस प्रकार ए पवन तुम उनको ये बतला देना कि फूल सी एक बाला, उपमा अलंकार भाई, भरपूर मात्रा में उपमा अलंकार, फूल सी एक बाला, बाला मतलब लड़की बोल देंगे, ठीक है, राधिका जी के लिए बोला गया है कि फूल के समान एक बाला, मलाना हो कमल पग मतलब क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार, यहाँ पर ध्यान रखिए, कमल पग मतलब कमल पग पूरा एक जैसे बता दिया गया, ठीक है, समानता नहीं, पूरा एक ही बता दिया गया, कमल और पग की तुलना एक ही कर दी गई है, ठीक है। चूमना चाहती है, तो क्या बोल दिया है यहाँ पर कि मलाना होकर के, कि भाई उनको हे पवन तो उनको ये बतला देना, ये तुमको उनको जता देना कि फूल के समान, इस मुरझाए हुए पुष्प के समान ही, जैसे जो कुसुम का पुष्प है, मतलब जो कमल का पुष्प है वो मुरझा गया है ना, तो उसी पुष्प के समान ही एक फूल सी बालन, एक फूल सी लड़की मलाना हो, मलाना मतलब क्या हो जाएगा, मलिन हो करके या फिर मुरझा करके, ठीक है, मलाना हो करके लिख सकते हैं, फिर मलिन हो करके बोल सकते हैं कि एक फूल सी बाला मलिन हो करके फिर मुरझा करके उनके कमल पग यानी कि उनके चरणों को, इसके कमल पग मतलब बोल देंगे कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है, उनके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है। तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ कि श्री कृष्ण की राधिका जी बोलती है पवन से कि हे पवन, यदि तुझे कोई उस घर पे प्यारा कुम्हाया हुआ कमल का पुष्प दिखाई दे तो उसको ला करके श्री कृष्ण के चरणों के सामने डाल देना, और इस प्रकार उनको ये बता देना कि इस पुष्प के समान ही, इस कमल के मुरझाए हुए पुष्प के समान ही एक फूल सी बाल, एक फूल सी लड़की मलिन हो करके, मुरझा करके तुम्हारे कमल रूपी पैरों को चूमना चाहती है, ठीक है। तो भाई इस तरीके से इसकी व्याख्या हमारी हो जाएगी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये सब समझ में आया होगा। तो देखिए भाई 18 तक हमने कंप्लीट कर दिया, बाकी हमारे 26 है, तो बाकी जितने बच्चे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है भाई अच्छे से पढ़िएगा, और कोई भी डाउट रहता है आपको तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक बता सकते हैं, ठीक है। देखिए भाई 18 हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है, 18 हमारे जो पैराग्राफ वो कंप्लीट हो गए हैं, और बाकी के जो है वो हम कब करेंगे भाई, जो बाकी के बच्चे हैं देखिए 26 है पूरे इसमें, है ना, तो बाकी के जो बच्चे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो तब तक आप इसी वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से क्लियर कीजिएगा। तो नाम क्या हमारा पवन धूती का, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।